बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के ब्रिज कोर्स का पाठ 10 सतपुड़ा के घने जंगल, है ना बच्चों, जो कि एक कविता है ना। इस कविता के कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और इसके साथ ही हमारे चैनल पे गणित और अंग्रेजी के भी सारे वीडियो उपलब्ध है बच्चों, तो आप वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलो बच्चों, आप शुरू करते हैं सतपुड़ा के घने जंगल, जो कि कविता है। तो सतपुड़ा जो है एक पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर घने जंगल है और उन जंगलों को, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को और वहाँ की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने जो कविता लिखी है वो बहुत ही अच्छी कविता है। आप भी पढ़ोगे तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलो पढ़ते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, है ना। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे। घास चुभे कास चुभे, मुक शाल पलाश चुभे। बन सके तो धसो इनमें, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों। नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले। लाख पंछी 100 हिरणदल, चांद के कितने किरण दल। लाख पंछी 100 हिरणदल, चांद के कितने किरण दल। झूमते बन फूल फलिया, खिल रही अज्ञात कलिया। हरित दुर्वा रक्त किसलय, पूत पावन पूर्ण रसमय। सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल, है ना बच्चों। बहुत अच्छी कविता है, प्रकृति के ऊपर लिखी गई कविता है और इसके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। तो इस कविता को हम फिर से एक बार देखेंगे, इसके अर्थ को समझते हुए, है ना। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो सतपुड़ा के जो जंगल है वो कैसे लग रहे हैं? जैसे नींद में डूबे हुए हों वो, है ना, जैसे वो सोए हुए हों और ऊँघते हुए से अनमने से जंगल दिखाई दे रहे हैं। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे। और सतपुड़ा के जंगलों के जो झाड़ हैं वो ऊंचे हैं, कुछ झाड़ ऊंचे हैं कुछ नीचे हैं, और वो चुपचाप खड़े हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो आंखें बंद करके खड़े हों, है ना। चुप खड़े हैं आंख मीचे, कैसे खड़े हो? चुप खड़े हैं, आंखें बंद करके खड़े हैं। तो कवि ने अपनी कल्पना के आधार पर यहाँ बताया है बच्चों। कैसा बताया है कि जो झाड़ हैं वो चुप खड़े हैं, आंखें बंद करके खड़े हैं, मतलब प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। जैसे मानव किस तरह व्यवहार कर रही हो प्रकृति, इस तरह से यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। घास चुभे कास चुभे, मुक शाल पलाश चुभे। यहाँ पर घास कास सब चुप है इस समय, और शाल के जो वृक्ष है, पलाश के वृक्ष, सारे चुपचाप खड़े हैं वहां पर। बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें, है ना। आपसे यदि हो संभव तो आप वहां पर जाओ। ऐसा स्थान है वहां कि वहां पर हवा भी नहीं जा पाती होगी, क्योंकि वहां जंगल जो है बहुत घने हैं। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। धसो इनमें डर नहीं है, इसमें जाओ, आपको डर नहीं है कुछ भी। मौत का यह घर नहीं, क्योंकि यह जंगल है, कोई मौत का घर तो है नहीं। उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों। नदी निर्जर और नाले, इन वनों ने गोद पाले। इन सतपुड़ा के वनों ने बहुत सारे नदी निर्जर और नाले गोद पाल रखे, मतलब वहां पर जंगल में बहुत सारे नदी निर्जर और नाले हैं जो कि बहते हैं। और कल कथा मतलब पुरानी प्राचीन कथाएं कहते हैं, सुनाते हैं। लाख पंछी 100 हिरणदल, चांद के कितने किरण दल। इन सतपुड़ा के जंगलों में लाखों पंछी है, बहुत से कई 100 हिरण दल हैं, और यहाँ पर चांद की किरणें भी यहाँ पर पहुँच रही है। चांद की किरणें भी यहाँ पर चांदनी रात में दिखाई देती है।
झूमते बन फूल फलिया, खिल रही अज्ञात कलिया। सतपुड़ा के जंगलों में बन के फूल फलियाँ खिल रही है, अज्ञात कलियाँ भी खिल रही है वहाँ पर, मतलब वहाँ फल फूल हैं, कलियाँ लगी हुई है। हरित दुर्वा रक्त किसलय, पूत पावन पूर्ण रसमय। वहाँ पर हरी घास है ना, लाल रंग के फूल खिल रहे हैं, और वहाँ पर सब दूर पवित्रता, पावन मतलब पवित्रता है, पूर्ण रसमय है, पूरा जंगल है ना। सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। यह सतपुड़ा के घने जंगल है जो कि लताओं से बने हुए जंगल है। इस तरह से यहाँ पर सतपुड़ा के जंगलों के बारे में बताया गया बच्चों के, बहुत घने हैं, है ना। वहाँ पर जो प्रकृति बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। इस तरह से भवानी प्रसाद मिश्र ने यह कविता सतपुड़ा के घने जंगल लिखी है।